सबके सामने आएगी। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाके ने मैनचेस्टर में तकरीब से खिताब में कहा कि मईशत को मजीद नुकसान पहुंचाने वाली डील नहीं होगी। पाकिस्तान जल्द फैटफ ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। पाकिस्तान दीगर ममालिक से भी सी पैक तर्ज के मुआहदे कर सकता है। रुपए की कदर गिरने से ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा पहुंचा। पिछले माली साल GDP ग्रोथ तकरीबन 4% रही। महंगाई के मुकाबले में आवाम की आमदनी में भी 4% इजाफा हुआ। पाकिस्तान दुनिया का चौथा महंगा तरीन मुल्क बन गया। दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 15वां महंगा तरीन मुल्क है। दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई अर्जेंटाइन में है। तुर्की दूसरे नंबर पर, ब्राजील तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। एक दिन में मजीद 16 अफराद जाँ भाग। मुल्क भर में वायरस से अमवात की तादाद 28,328 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 622 केसेज रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में 44,334 अफराद के टेस्ट किए गए। कोरोना के मस्बत केसेज की शरह 1.40% रही। कराची नाजमाबाद इंक्वायरी ऑफिस के करीब ट्रैफिक हादसा, खातून जाँ भाग, 4 अफराद जख्मी। चुनिया में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। 7 साल भांजा चल बसा, 15 साल मामू जख्मी। शहर कायद के आवाम के लिए खुशखबरी। 40 ग्रीन लाइन बसें कराची पहुंचा दी गई। बहरी जहाज MV-IVY कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज। शहर में ग्रीन बसों की तादाद 80 हो गई। कराची शेरशाह के इलाके में कपड़े के गोदाम में लगी आग बुझा दी गई। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गोदाम में रखा कपड़ा खाकस्तर, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाहौर मॉडल टाउन की नई JIC के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। अदालत ने दूसरी JIT का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर रखा है। दरख्वास्त गुजारों के वकील अपने दलाइल जारी रखेंगे। बलूचिस्तान असेंबली में वज़ीर आला जाम कमाल खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पेश। 33 अरकान की हिमायत। 4 नाराज अरकान इजलास में शरीक न हुए। राय शुमारी 25 अक्टूबर सुबह 11 बजे होगी। वज़ीर आला जाम कमाल कहते हैं सियासत में किसी को अगवा नहीं किया जाता। अगर रुकन असेंबली लापता हैं तो लवाहिकीन मुकदमा दर्ज करवाएं। अगर कोई ये समझता है कि इन दिनों में मैं इस्तीफा दूंगा तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप इस रेफरेंडम को बिल्कुल मनोमन कबूल करना चाहते हैं तो हम इस फ्लोर पे कबूल करते हैं, और अगर हम जीत गए फिर आपको ज़िंदगी भर सियासत छोड़नी पड़ेगी, और अगर हम हार गए फिर हम इंशाल्लाह ज़िंदगी भर सियासत छोड़ देंगे आपके लिए। अपोजिशन और नाराज अरकान का बलूचिस्तान असेंबली के दरवाजे के सामने धरना। ज़हूर बुलैदी का कहना था कि हमारे 4 अरकान को हुकूमत ने हब्स से बेजा में रखा हुआ है। गैर हाजिर रुकन बुशरा रिंद सामने आ गई। ट्वीट में कहा, बीमार हूँ, इस्लामाबाद इलाज के लिए आई हुई हूँ। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 12 अरकान ने पार्लिमानी लीडर की तब्दीली के लिए असेंबली में दरख्वास्त जमा करवा दी। अपोजिशन का दबाव या महंगाई से परेशान आवाम की फिक्र। हुकूमत ने कम आमदन वाले अफराद को टारगेटेड सब्सिडी देने का फैसला कर लिया। मोटरसाइकिल, रिक्शा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी रेट पर पेट्रोल मिल सकेगा। मखसूस अशिया पर करियाना स्टोर से खरीदारी पर भी रियायत देने का प्लान तैयार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोर कमेटी इजलास में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। इमरान खान की टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। सिंध में आटे की बढ़ती कीमत पर इज़हार तशवीश।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए आलमी सतह पर यकजा होने की ज़रूरत है। नेटो के सीनियर सिविल नुमाइंदा स्टेफानो से GHQ में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। अमन से मुतलिक पाकिस्तान के मजबूत किरदार को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक का मॉस्को फॉर्मेट इजलास से खिताब। इजलास में शुरका का अफगानिस्तान की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी के एहतराम के अज़्म का इजहार, मुश्तरका एलामिया जारी। पंजाब में डेंगू के फैलाव में इजाफा। लाहौर में 300 से ज्यादा अफराद शदीद मुतासिर, 5 बड़े अस्पताल डेंगू के मरीजों से भर गए। रावलपिंडी में मजीद 64 मरीज रिपोर्ट। कराची में पुलिस की डॉग्स और मोमिनाबाद में जुए के अड्डों पर छापे, 19 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से जुआ खेलने का सामान, दाव पर लगी रकम और मोबाइल फोन्स बरामद।